तो जी ऐसे स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जरा हम आगाज कर लेते हैं जी चैंपियन ट्रॉफी से। तो चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जो खबरें आ रही है ना इस टाइम, जनाब के चैंपियन ट्रॉफी को लेके बड़ी क्या कहते हैं खबरें सही नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऊँट इतनी जल्दी अब बैठेगा। जितनी चीज़ें अब तक अगर ख़राब हो चुकी है ना, अब इनको संवारना मुझे लगता है मुश्किल है। अब देखें जी कि अब चैंपियन ट्रॉफी की मीटिंग थी, अब जय शाह साहब जाके बैठ गए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जी अब वो 2 दिन देखेंगे मैच, क्या कहते हैं ये उनसे इनकी सीरीज चल रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच देखेंगे। तो उसके बाद जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ लेके गए हुए हैं आईसीसी का, वो भी साथ होंगे, बीसीसीआई वाले भी बोर्ड डायरेक्टर, वो सारा अब टीम है उधर। अब जी 2 दिन क्या कहते हैं उधर मीटिंग चलेंगी, ओलंपिक के भी है कोई मामला। तो अब ये देखें ना, इनकी हड़हड़मी देखें क्या कहते हैं बीसीसीआई वालों की, कि वो बाप बन के बैठा हुआ है भाई। अब ये आप जो मर्जी सोच लें कि पाकिस्तान के बगैर तो क्या चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी, लेकिन ये अब मेरी याद रख लें कि पाकिस्तान के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। मानना कि भाई तुम बीसीसीआई वाले हम क्या कहते हैं बड़ा क्या कहते हैं चंग देते हैं, ठीक है, आईसीसी को, लेकिन सेकंड तो पाकिस्तान है ना, कि पाकिस्तान का तुम खुडे लाइन लगा दोगे। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि भाईजान क्या कहते हैं कि ना चैंपियन ट्रॉफी T20 में क्या कहते हैं फॉर्मेट में करा दी जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी तो ओडीआई होती है, लेकिन वनडे होती है, तो T20 का भी चल रही है। अब ये भी खबरें चल रही है कि T20 फॉर्मेट में हो जाएगी। लेकिन यार ये चीज़ें कुछ नहीं मुनासिब। ठीक है, आप क्रिकेट को बात करो, आप बाप बन के बैठे हो क्रिकेट के, लेकिन ये एक ना एक दिन तो आपको ये चीज़ें नुकसान देगी। तो अब बाकी जो उनसे बोर्ड ऑफ क्रिकेट है वो कहते हैं भाईजान हमें चाहिए क्रिकेट। जो बाकी बोर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, उनका ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं हमें चाहिए क्रिकेट, और तुम लोग कर रहे हो भाईजान के अपनी मनमानियाँ। अब इंडिया बन के बैठा बाप, और खुदा का वास्ता है कि भाई क्रिकेट को आबाद कर दो, छोड़ दो ये क्या कहते हैं अपनी नापरस्तियाँ। अब वो जय शाह साहब बैठ के ऑस्ट्रेलिया जाके बैठे हुए हैं, 2 दिन भाईजान मैच देखेंगे। उसके बाद जी ओलंपिक के हवाले से कोई मीटिंग है वो अटेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे जी, फिर ये ज़ुम्बे की मीटिंग होगी, फिर चैंपियन ट्रॉफी। यकीन माने कि आप आईसीसी का जो होता है ना, 6 महीने पहले जाके भाईजान वो अपना कैंप लगा लेते हैं, जिधर अपना दफ्तर बना लेते हैं जिधर इवेंट होता है। अच्छा जी, वो भाईजान बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये इस तरह नहीं एक इवेंट होता, पूरी आप वर्ल्ड को लेके चलना पड़ता है। हर चीज़ें 6 महीने पहले भाईजान आपका दफ्तर खुल जाता है आईसीसी का, अभी तक चीज़ें ही नहीं पता। ठीक है, लेकिन सबसे जो मैटर चीज़ है ना, बड़ी चीज़, वो आपका ब्रॉडकास्ट। वो कहता है कि यार चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए। अब ब्रॉडकास्ट यार एक ना ब्रॉडकास्टर की ना चश्मे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि चाम ही लैदा होगा जब कि इंडिया का मैच लाहौर में होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसकी जो सी टीआरपी, उसकी वो क्या कहते हैं वो बात, वो खबर, वो एक लैदा ही होगी कि अब इंडिया की टीम, वो ब्रॉडकास्ट को बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ देखा जाए ना, अब जाती है जी कल को पाकिस्तान भी अगर इंडिया में जाता है तो उस टाइम बड़ा अच्छे मामला थे, बड़ी अच्छी चीज़ें थी। ठीक है, एक न्यूज़ थी, खबर थी, ब्रॉडकास्ट को, न्यूज़ वालों को बड़ा फ़ायदा था, बड़े टीआरपी थी चैनलों की, से हटके बड़ी उनकी न्यूज़ थी। पाकिस्तानी टीम पहुंच गई, ये वो यहाँ पे, अगर तो यूएई जाती है वही मामला था, उसमें ब्रॉडकास्ट कोई फ़ायदा नहीं है। वो अब इस चीज़ में फंसा हुआ है। इसलिए जो खबरें आ रही है ना कि T20 फॉर्मेट में कराएं, अपने मेन प्लेयर ना बेचें। जैसे है वो कोहली है, विराट भाई, उनकी वैसे भी सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। बाकी उसमें आपके देखा जाए ना तो ठीक है, जब अभी आपकी T20 जो सी टीम है ना किसी बड़े इवेंट में नहीं है, मतलब कि वो भिड़ी हो आपस में। तो कहने का मतलब भाई ब्रॉडकास्टरों ने तो अपने पैसे पूरे करने हैं भाईजान। पिछला टूर्नामेंट उनका यूएसए में हुआ था, वेस्ट इंडीज में, वहां पे उनके सारे पैसे डूब गए हुए हैं भाई। ब्रॉडकास्टर को कोई नहीं है, वो कहते नहीं, उन्हें कोई मकसद नहीं है कि हम बेशक इंडिया वाले से हैं, उन्हें चाहिए पैसे, उन्होंने मनी दी हुई है। पैसे मिलने ही ऐसे है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में हो तब, हाँ जी, वैसे नहीं मिल सकते। जितने पैसों ने इस तरह मिल देंगे ना, मुझे नहीं लगता और किसी तरीके से मिलेंगे। सबसे मैक्सिमम जो उनका बजट होगा ना, वो पाकिस्तान इंडिया का लाहौर में जो मैच होना है ना, वो मेरे ख्याल से उनका हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट होगा। ऐसे ही इतना बजट कभी उन्हें किसी मैच से जमा ना हो। हाइप क्रिएट होती है, कि न्यूज़ की हाइप बनती है,
हर चीज़ मामला होते हैं, हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। तो ये थे, अब ये सो होप हम देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन ये गुजारिश है कि खुदारा क्रिकेट को आबाद कर दो, ये अपनी जो उनकी हड़मी है ना, इससे वापस आ जाओ। बिल्कुल। अब मोदी सरकार है, अब जैसा सब बैठ के जाके अब देखा जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये मामला सोल्व आउट होगा। अब जितनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, पहले खबरें आ रही थी कि चैम्पियन ट्रॉफी जी मामला हल हो गए हैं, अब भाई वो उन्हें मौत नज़र आ रही है ना कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, जाहिर है जब इनापरस्ती पे आई हो ना चीज़ कि यार ये हमारे सेमीफाइनल पे नहीं, हम जान लड़ा देंगे, ठीक है हम सेमीफाइनल, भाई पाकिस्तान कर को श्रीलंका में या यूए में होता है, यूए में तो वैसे भाईजान बड़ी सूट करती हैं पीछे पाकिस्तान को। अब T20 उनका फॉर्मेट है ना, वो T20 वर्ल्ड कप, अब भाईजान श्रीलंका में पाकिस्तान सेमीफाइनल लेकर आ जाता है, पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है, इंडिया के पीछे क्या बचेगा, ये चीज़ है। अब वो मामू कहता है जी तुम हमारे हाँ आओ, हम तुम्हारे हाँ नहीं आएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा अब ये नहीं होगा कि तुम हमारे हाँ आओ और हम तुम्हारे हाँ नहीं आएंगे। अब जी स्टैंड लिया हुआ है, उस स्टांस पे खड़े हैं, हम क्या यार इस चीज़ पे यार वेल एंड गुड है। अब आपके क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उनसे है क्या वो क्या नाम है, सलमान नसीर, वो भी उधर ही है। अच्छा ये थी चैम्पियन ट्रॉफी को लेके खबर। अब ज़रा चलते हैं PSL की तरफ जी। PSL की ना जो सी है कहते हैं ड्राफ्टिंग की ना डेट आ चुकी है शानी भाई, 11 जनवरी जी, शानी भाई 11 जनवरी 11 जनवरी को जो है वो कराची में होगी PSL की जो है ड्राफ्टिंग। और उससे पहले आपको इंशाल्लाह एक बड़ी न्यूज़ हमारे चैनल से भी मिलेगी, एक बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, उसके लिए तैयार रहें जी। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसकी खबर मिल जाएगी। हाँ जी, और वो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इवेंट देखने में। तो तैयारी जारी है उसके बारे में। और पाकिस्तान बड़ा भजन सर जोर लगाए हुए इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर लेके आने को, $4 लाख रख दिया जी इन्होंने पाकिस्तानी बनते हैं। हाँ जी, $4 लाख जी इनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, जो उनसे फॉर्मर प्लेयर है ना, हाँ। इनकी सैलरी इंक्रीज करें। $4 लाख भाई मोहसिन नकवी ने कहा जी रख दिया है, ये पाकिस्तान बनता है 10 11 12 करोड़। एक प्लेयर इतने में आप खरीद सकते हैं, मैक्सिमम एक प्लेयर आप खरीद सकते हैं। हर टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि एक टीम वो जो है ना वो इतने पैसों में अब बाय कर सकती है। और फॉरनर प्लेयर, हाँ जी फॉर्मर प्लेयर। उसके बाद जी क्या कहते हैं अब जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PSL उसको लगा दिया गया है, उसको भी क्या कहते हैं। उसके बाद जी सलमान नसीर को भी कहेगा जी प्लेयरों से रब्ता करें, इनको डेडलाइन दे दी गई है कि सब प्लेयर से जितने भी है ना फॉर्मर प्लेयर उनसे रब्ता करें, एक से जाए मिले। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उसके बाद ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर है जो बड़े बड़े नाम हैं, इनको साथ ना अब ये ना हो कि उससे पहले ब्रॉडकास्टर क्या कहते हैं जी उनसे डील बना लें। ज़ाहिर है एक चेहरे हैं। अब डेविड वार्नर में सुनने में आ रहा है कि वो कोई इंडिया की मूवी में भी आ रहा है, पुष्पा 2 में। हाँ, ऐसी भी कोई खबरें सुनने में आ रही है। वो उसने एक दो ग्राउंड में वो कैच कुछ पकड़ के आउट करके एक्शन लगाया, तो बस फिर वो ऐसे ही। तो ये है कि वो अब ड्यूटी लगा दी गई है, सब बड़े प्लेयरों से आप रब्ता करें। जाहिर है फिर ही आपका ना PSL का चाम बनेगा। जब आपके बड़े प्लेयर रहेंगे और प्राइज आप कोशिश यही कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने कि IPL के बाद ना, अब यार हम श्रीलंका से भी BBL से भी कम पैसे दे रहे थे। हाँ ऐसे ही इस तरह नहीं है। जाहिर है भाईजान आबादी है 25-26 करोड़, TRP भी है आप लोगों की, तो इस वजह से मोहसिन नकवी ने कहा जी कि इस वजह से सैलरी इंक्रीज़ करो, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाओ, सबको बुला के लाओ। तो इंशाल्लाह जी आपके जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि सब प्लेयर से आपसे रब्ता करें, वो ऑन बोर्ड है प्लेयरों के साथ। और इंशाल्लाह आपको इस मरतबा ना PSL में एक लहदा चाम नज़र आएगा। जब भाई बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब IPL के साथ जो है कंपैरिजन है इस दफ़ा। तो इस दफ़ा सिंपल PSL तो हो रही है, इस दफ़ा तो वन हैंड पे PSL हो रहा होगा, वन हैंड पे IPL। ठीक है, इस दफ़ा तो पता चलना है कि कौन सा इवेंट जो है वो अच्छा हुआ है। इस दफ़ा तो वो है ना कि मुकाबले वाले हिसाब है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा होता है वैसे पाकिस्तान इंडिया की लीगें चल रही होंगी। देखेंगे जिसकी सक्सेसफुल होती है किसकी नहीं होती, किसके जो है वो व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, किस में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किस में मैच के जो है वो देखने का मज़ा आता है, सारी चीज़ें जब। और जाहिर सी बात है जब प्लेयर बड़े होंगे, फॉरनर प्लेयर आएंगे, अच्छे प्लेयर आएंगे तो फिर ही मैच अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को तो हमने देखा ही हुआ, तो चैंपियंस का कप भी खेलते हैं, हम देख रहे हैं। तो वो उसकी तो इसी वजह से जो है ना उन्होंने पेमेंट भी इंक्रीज़ किया, सैलरी भी। और देखें होपफुल बेस्ट। चलो जी अब चलते हैं जी अपने बशिंदों की तरफ, फौजियों की तरफ।
तो क्या शानी, क्या लगता है कल क्या होगी प्रॉपरली प्लेइंग 11? यार मेरे ख्याल से ये जो बिल्कुल मेरी अपनी जो ज़ाती राय के मुताबिक जो है ना, अकॉर्डिंग टू मी, ओपनिंग पेयर हमारा साइमी ऊपर बाबर आजम ही रहेगा। जी ठीक है। वन डाउन में जो है वो रिजवान साहब की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, वन डाउन ही है, उसके बाद नीचे तो कोई चक्कर नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू माय प्लेइंग 11 जो होनी चाहिए, वन डाउन में रिजवान साहब नहीं आएंगे। ठीक है। रिजवान साहब की जगह जो है वो उमैर बिन यूसुफ करेंगे वन डाउन। ठीक है। एक्सपेक्टेड जो मैं कर रहा हूँ उमैर बिन होनी चाहिए, उमैर बिन यूसुफ। उसके बाद नीचे जो है वो तैयब ताहिर आ जाएगा। ठीक है। उस्मान खान की भी छुट्टी। तैयब ताहिर के बाद उस्मान खान की प्लेस पे तैयब ताहिर खेलेगा। ठीक है। और फिर जिस प्लेस पे उस्मान खान खेलता था वहाँ पे हमें मजबूरी आगा को वापस लाना पड़ेगा। यार जैसे भी या जैसे से बहुत बेहतर है उस्मान शानी, आप बहुत ज्यादा। आगा तो भाईजान क्लास ही नहीं है वो, तो फिर भाई मेरे मुताबिक ना इम्पैक्ट डाल सकता है। साइम या उस्मान, यही दो अपॉर्चुनिटी आपके पास, कोई फास्ट खेले। उसके बाद आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, आपकी मजबूरी है। उस्मान खान इसलिए ज़रूरी है, मैं यही कह रहा हूँ कि उस्मान खान की तो 100% खिलाएंगे। आई थिंक मैं कहता हूँ साइम और उस्मान को लगा दे ओपनिंग में। नहीं बाद में आपके बाबर जमान पर देखना पट्टा यार, जिस दिन बाबर आजम की और साइम की ओपनिंग पार्टनरशिप होगी ना, मैं आपको इतना बता दूं कि 20 ओवरों में इनके अलावा किसी की बारी नहीं आनी जिस दिन इनकी ओपनिंग। लेकिन मेरे मुताबिक ये ऊपर से आएंगे बाबर, साइम, फिर रिजवान, फिर उस्मान खान, फिर तैयब ताहिर। पुरानी सारी ये तो वो ही है ना साइड। लेकिन मैं चेंजिंग के साथ बता रहा हूँ ना कि जो एक्सपेक्टेड, और बाकी बॉलिंग लाइन नीचे से वही होगी। ठीक है। तैयब ताहिर के बाद आ जाएगा इरफान, और इरफान खान ही खेले। और उसके बाद सुफियान मुकीम और वो, और स्पिनर सुफियान मुकीम और वो होंगे इब्रार अहमद, और उसको बाहर ही बिठाए जानदाद को, अब्बास खेले उसकी जगह राउफ और शहीन। दो जानदार शहीन, रऊफ और क्या कहते हैं अब्बास अफरीदी, ये 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिन बॉलर। बल्कि आगा को डालने से आपके पास स्पिनर में चॉइस भी एक बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पिछले मैच में देख रहे हैं आपको सुफियान मुकीम को एक ओवर में 3 छिक्के पड़े। ठीक है। फिर लास्ट ओवर में भी 3 छिक्के पड़ गए। एक ओवर में मिलर ने मार दिया, एक ओवर में वो टुल्ले ने मार दिया आखिर से। तो भाई अब आपके पास क्या था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आप उसके अलावा किसी को ओवर ही नहीं करा सकते थे। अब अगर आगा आ जाएगा ना, तो आगा आपको बैटिंग के साथ, आगा बीच में जो है 8 से लेके 15 या 14 ओवर तक एक आधा ओवर कर जाएगा, और वही आपके पास नीचे से जो स्पिनर किया वो चॉइस कम हो जाएगी। मेरी बात सुने, जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा विकेटें किसकी थी? यार एक मिनट मेरी बात सुनो ना, हमारी बात हर विकेट सेम नहीं होती। और यार मेरी बात तो सुनो, सुफियान मुकीम आपके टॉप गए हैं। ठीक है। इधर आगा को मैं कहता हूँ मिलर ने ना उसके छिक्के ग्राउंड से बाहर फेंकने हैं। सुफियान मुकीम जिम्बाब्वे में फिर ठीक था, उसकी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा ठीक है, इकोनॉमिकल बॉलर था। सुफियान मुकीम को गंदा कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन सलमान अली आगा को नीचे हमें ऊपर से एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक बॉलर साथ और चाहिए एक्स्ट्रा जो ओवर करे। अब ठीक है, नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन अब अगर उसको मार पड़ी है तो हमने क्या मार पड़वाई जानी है? यार डबल मार पड़े यार, कोई बात नहीं, चांस लेना है, जाहिर सी बात है। छोड़ दो यार, जब एक बॉलर को शॉट मार रहा है तो फिर दूसरा बॉलर ही आता है भाईजान। आगा को आप इतना बुरा कह रहे हो, मैं भी उसको अच्छा नहीं कहता, लेकिन उसने बीच में आपको ब्रेक थ्रू लेके दी है। लेकिन ये बात है, आउट बीच में वो भी कर देता है। पहले के साथ जाएंगे ये, जिम्बाब्वे में भी आगा की विकेट्स है, लेकिन मेरे मुताबिक एक स्पिनर के साथ जाएंगे और क्या कहते हैं 4 फास्ट बॉलर रखेंगे, जो मुझे लगता है। आगे का पता नहीं, चलें जी कल देखते हैं। आज हमें दें इजाज़त, ठीक है जी शानी भाई? जी बिल्कुल, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म, और इंशाल्लाह कल आपके साथ लाइव जुड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे जहन में अभी है, कल आपके साथ लाइव जुड़ेंगे सर हम इंशाल्लाह। कल रात को 9 बजे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच लाइव कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ बातें होंगी, गपशप होगी, और मैच को देखेंगे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए एसए स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।